स्वागत है। हम लोग 11 क्लास में बहुत से टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े थे, तो 2.3 एक्सरसाइज हम चल रहे हैं। एक विद्यार्थी का कमेंट था कि सर सिग्नम फंक्शन समझ में नहीं है, तो स्टूडेंट फिर समझाने का हम प्रयास करते हैं आपको सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तब एक्सरसाइज में हम चलते हैं। देखिए सिग्नम फंक्शन करता क्या है कि फंक्शन एफ आर से आर आपका रियल नंबर से एक फलन है, रियल नंबर है। सिग्नम फंक्शन कहलाता है यदि और केवल यदि एफ एक्स बराबर 1, यदि एक्स बड़ा 0 तो 1। एक्स के मान हम कुछ भी रखें, ध्यान रखते समय ध्यान रखना है। अगर बड़ा रख रहे हैं 0 से तो मान होगा 1, 0 रख रहे हैं तो मान होगा 0, अगर 0 से छोटा है माइनस रख रहे हैं तो -1 होगा। यानी कहने का मतलब यही 3 ही मान हम प्राप्त कर सकते हैं, चाहे एक्स के मान जो भी हम रखें, ठीक है। सिर्फ 3 ही मान प्राप्त होगा, 1 0 -1, यही प्राप्त होगा, 3 मान ही। लेकिन हम कुछ भी रखने के लिए स्वतंत्र हैं। स्टूडेंट अगर मान लो x बराबर 0 तो f0 का मान कितना है ये समझना आपको। ये फंक्शन में यही आपका सिग्नम फंक्शन का फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा स्टूडेंट, x कह रहा है 0 तो देखिए क्या मान आ रहा है 0, x बराबर 1 तो f1 रखिए, देखिए 1 का मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो कितना मान आ रहा है 1। अगर x बराबर स्टूडेंट 2 रखें तो यहाँ f2 हो गया, तो कह रहे कि 0 से बढ़ तो क्या आंसर आएगा ए, हर हाल में इसका आंसर आएगा। अगर x बराबर 3 रखें तो f3 का मान कितना होगा, तो ये भी 3 क्या है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा के लिए आंसर क्या मिल रहा है 1। याद रखिए f-1 रखें, अरे x के बाद -1 तो -1 0 से छोटा होता है स्टूडेंट, तो 0 से छोटा के लिए क्या होता है आंसर -1 होगा। f अगर -2 रखे तो भी क्या होगा -1 होगा, f -3 रखे तो भी क्या होगा -1 ही होगा। यानी 0 से छोटा मान कुछ भी रखेंगे तो उसका आंसर -1 मिलेगा, 0 रखेंगे तो आंसर 0 मिलेगा, और 0 से बड़ा रखेंगे चाहे जो भी मान 0 से बड़ा हम रखते चले जाएं तो हर हाल में उसका मान +1 ही होगा। तो इसका डोमेन और रेंज बताना होता है कि डोमेन क्या होगा स्टूडेंट। डोमेन तो आर होगा, हम रखने के लिए कुछ भी स्वतंत्र है, लेकिन रेंज क्या होगा ये समझना हमको। तो रेंज होगा स्टूडेंट, देखिए क्या है मेरा मान क्या मिल रहा है हर हाल में, देखिए 0 1 1 1 -1 नहीं मिल रहा है, तो लिखेंगे क्या -1 0 1, ये स्टूडेंट आपका क्या हो गया रेंज। चलिए उम्मीद है कि अब आप समझ गए, ठीक है। चले आते हैं एक्सरसाइज में 2.3 क्वेश्चन कह रहा है पहला कि बताइए कौन संबंध फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए, यदि संबंध का फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। अगर फलन है तो हम उसका परिसर बतलाएंगे, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड दूसरा का 2 1 5 1 8 8 1 11 1 14 1 और 17 1। तो ये देखना बार बार आपको बतलाते हैं। यहाँ तो कोई हमारा सेट आर दिया है, क्या दिया है कोई सेट नहीं दिया स्टूडेंट, तो हमें सेट से मतलब नहीं रखना है, हमें सिर्फ देखना है ये पहला स्थान यानी डोमेन रिपीट है कि नहीं, 2 है 5 है 8 है 11 है 14 है 17 है, नहीं रिपीट है। आप 3 आरेख से भी दिखा लीजिएगा, ठीक है 3 आरेख से दिखा लीजिएगा इसे। तो रिपीट स्टूडेंट नहीं है तो हम कहेंगे क्या है फलन है, क्या है फलन है। इसका डोमेन आपको बताना होगा स्टूडेंट, का रेंज पूछ रहे हैं तो पहला अगर डोमेन होता है और दूसरा अगर रेंज होता है, आप आसानी से लिख सकते हैं। डोमेन होगा 2 5 8 11 14 20, ये आपका डोमेन होगा। रेंज आपका हो जाएगा 1, तो सिर्फ 1 ही है तो रेंज होगा स्टूडेंट 1। इस पर क्वेश्चन भी आप लोग बताए थे 2 1, दूसरा 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 और 12 6। तो जरा ध्यान देखिए तो क्या रिपीट है डोमेन, 2 के बाद 4 6 8 10 12 और यहाँ 14 है, रिपीट नहीं है तो हम कहेंगे क्या है ये भी फंक्शन है, ठीक है क्या है ये भी फंक्शन है। अब डोमेन पूछेगा तो डोमेन 2 4 6 8 10 12 और 14 ये आपका डोमेन होगा। रेंज पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 और 7, दूसरा अगर रेंज और फर्स्ट अगर जो होगा उसको डोमेन बोलते हैं।
आते हैं तीसरा पैटर्न, देखो 1 3 फिर आ गया 1, ये रिपीट हो गया तो क्या कहेंगे, रिपीट हो गया तो कहेंगे ये फंक्शन नहीं है। तो करें कि कारण बताइए, कि कारण बताइए कि क्यों नहीं है, बंद कर दीजिए इसको। तो अब जरा देखिए ध्यान से कि कारण बताना है कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। तो कह कि एक ही अव्यय का दो इमेज नहीं होना चाहिए, एक का इमेज 3 और फिर एक का इमेज क्या मिल रहा है 5, एक ही अव्यय का दो इमेज मिल गया तो हम कहेंगे क्या, एक फंक्शन नहीं है। टेंशन में क्या लिखेंगे, फंक्शन नहीं है क्योंकि एक के दो इमेज मिल रहे हैं। हो गया क्लियर। ये फंक्शन है, क्यों है अगर पूछ रहा है, क्योंकि किसी भी अव्यय का एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, वही काम इसमें कीजिएगा। चलिए हमारे समझ से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर भी आप लोग क्लियर ना हो तो आप लोग बताइएगा, वीडियो में हम अगले वीडियो में उसको रखेंगे ध्यान से। fx बराबर दिया है -mod x और दूसरा है fx बराबर √9 यानी 9 - x²। ये आपको दिया है, आपको बताने के लिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, प्रांत और परिसर यानी डोमेन और रेंज निकालना है स्टूडेंट। अब जरा ध्यान से समझते हैं स्टूडेंट कि डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। फलनों के प्रांत और परिसर ये नहीं दिया क्या रखना है, तो आप रखने के लिए कुछ भी स्वतंत्र हो सकते हैं। आप मान स्टूडेंट रखिएगा यहाँ पर, देखिए लिए हैं पहला x बराबर 0 तो fx क्या मिलेगा, मॉड यहाँ 0, आपका आंसर क्या मिलेगा 0। अब जरा x बराबर 1 रखिए स्टूडेंट, f का मिलेगा 1 बराबर मॉड 1 तो 1 को 1 निकलेगा, लेकिन मॉड के पहले माइनस लगा है, ये मॉड के पहले माइनस लगा है इसलिए यहाँ माइनस हुआ स्टूडेंट, ठीक है। x बराबर अगर -1 रखें, f -1 करें यहाँ पर तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट क्या होगा, मॉड -1 के लिए 1 निकलेगा, लेकिन इस माइनस के लिए देखिए मॉड के अंदर मॉडुलर फंक्शन में आप लोग बतलाए थे, मॉड के अंदर अगर जो भी हो माइनस में हो, प्लस में हो, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी मान हो स्टूडेंट, तो उसका मान हमें हर हाल में प्लस आता है। लेकिन ये मॉड के पहले माइनस लगने के कारण यहाँ क्या हो जा रहा है, ये आ रहा है। अगर f2 रखे स्टूडेंट तो -mod2 बराबर -2 ही होगा स्टूडेंट। अगर f -2 रखे तो मॉड -2 स्टूडेंट इसका भी क्या मिलेगा, -2 ही मिलेगा। आपको इसमें पूछा है कि डोमेन और रेंज बताइए, तो स्टूडेंट इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन जो मान हम पुट करते हैं उसको बोलते हैं हम डोमेन। तो मान तो कुछ भी पुट करने के लिए स्वतंत्र है हम, तो डोमेन हो गया r यानी रियल नंबर। और रेंज पूछा है स्टूडेंट, तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज का मतलब जो आंसर आपको मिले। आंसर देखिए 0 मिल रहा है, अब बाकी सब माइनस में मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, बाकी सब माइनस मिल रहा है। अगर संख्या रेखा पर जाते हैं तो 0 यहाँ होता है, -1 -2 -3 इन्फिनिटी डॉट डॉट यहाँ आता है नहीं। तो मेरा रेंज मिलेगा स्टूडेंट, ये देखिए -इन्फिनिटी यहाँ का 0 मिल रहा है तो यहाँ बड़ा कोष्ठ का चिन्ह लेंगे यानी क्लोज इंटरवल का चिन्ह लेंगे, ठीक है। और यहाँ -इन्फिनिटी 0 से इधर इन्फिनिटी समान माइनस में लिए, तो ये स्टूडेंट आपका क्या हो गया, रेंज। चलिए स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसी का दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं स्टूडेंट। दूसरा कह रहा है कि fx बराबर 9 - x², ठीक है। तो आपको एक चीज और बताएंगे कि जब मान रखते समय इस चीज को भी ध्यान रखना है कि ये नीचे हर अगर हो तो नीचे हर में 0 नहीं हर होना चाहिए, और रूट में कभी निगेटिव मान नहीं हो सकता है, ठीक है, कोई भी मान। तो अगर x के मान स्टूडेंट 0 रखें तो देखिए 9 - 0² का मिलेगा, 9 बराबर कितना मिलेगा 3। अगर x के मान 1 रखें स्टूडेंट तो देखिए क्या मिलेगा, तो मिलेगा 9 - 1² कितना मिलेगा, तो हो जाएगा 8, इसका निकलेगा 2 रूट। चलिए x बराबर अगर 2 रखें स्टूडेंट तो क्या मिलेगा, देखिए तो x बराबर 2 रख रहे हैं तो 9 घटा 2² 2 दूनी क्या 4, डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर कितना लिख रहे हैं √5। अगर 3 रखे स्टूडेंट, क्या रखें 3 रखें, 9
-3 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 घटाओ 9 बराबर कितना हो जाएगा 0। अगर माइनस में भी रखें यहाँ पर मान x बराबर स्टूडेंट -3 रखें तो क्या मान मिलेगा, देखिए तो जरा 9 घटाओ -3 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 अतिथिरी का 9 और 9 घटाओ 0। देखिए जरा ध्यान से, ये माइनस से प्लस ही हो जाएगा, 20 माइनस के चलते माइनस रहेगा 0 आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर x के मान 4 है, आप यहाँ इसको fx लिख लीजिए, ठीक है, fx बराबर 0 तो fx बराबर, ठीक है। अब जरा देखिए 4 रखे तो जरा देखिए क्या मिल रहा है, 9 घटाओ 4 के स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 से 16, और रूट ओवर कितना मिलेगा स्टूडेंट 7 मिलेगा, ठीक है। तो रूट में माइनस नहीं, तो हम इस मान को स्टूडेंट नहीं रख सकते हैं, ठीक है, इस मान को हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो मेरा मान कहाँ तक होगा, तो 3 तक, प्लस में भी और माइनस तो भी रखें तो माइनस भी प्लस बना देगा, फिर माइनस के चलते फिर माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम मान रख सकते हैं कहाँ तक, तो हम रख सकते हैं 3 तक। कहाँ तक, 3 तक, प्लस में और 3 तक माइनस में। तो इसका डोमेन क्या होगा स्टूडेंट, अपने से बताइए, स्पष्ट क्लियर है। -3 और 3 के बीच कोई भी मान हम रख सकते हैं, क्योंकि माइनस में 3 रखें तो वही, या 3 रखें तो वही। यानी कहने का मतलब कि मेरा डोमेन हो गया -3 और 3। रेंज क्या होगा ये समझना है, ये रेंज का। तो अब एक चीज ध्यान रखिए कि कभी नेगेटिव मान मिल रहा है, जरा देखिए ध्यान से, तो नेगेटिव मान नहीं मिल रहा है, तो नेगेटिव मान नहीं मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब अंतिम बार ध्यान से, अब जरा देखिए 3 से बड़ा मान ही प्राप्त नहीं होगा, 3 प्राप्त होगा। तो रेंज स्टूडेंट मेरा क्या होगा ये समझना है। तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये क्या हो जाएगा आपका 3। यही मान हमें, इसी के बीच में मान हमें प्राप्त होगा, क्योंकि 9 से तो बेसी मान प्राप्त नहीं हो सकता है, नहीं होगा। रूट के चलते क्या हो जाएगा 3 ही होगा, तो रूट बता इसका निकालना है, तो आपका रेंज हो जाएगा स्टूडेंट कितना, 0 से 3, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन तीसरा आप लोग जरा स्क्रीन डालिए। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, फलन आपको दिया है fx आपको दिया हुआ है कितना 2x - 5, ठीक है। ये आपको दिया है, आपको f0 निकालना है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। f0 निकालना है 2 × 0 - 5, ये हो जाएगा 0 - 5% का हुआ 5। इसी तरह आपको निकालना है क्या, दूसरा में पहला निकला, दूसरा में निकलना है f7, तो f को 7 नहीं रखना है, आराम से रख लीजिएगा। तीसरा में आपको निकालना है स्टूडेंट कितना, तो f -3 रखकर देख लीजिए यहाँ पर, तो 2 × -3 या -5, 3 दूनी का 6 और -5, ये हो जाएगा -11, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर कितना तक, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बना लिए 3 तक। आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में। तो हमारे समझ से 4 भी आप लोग बना सकते थे, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। 4 में स्टूडेंट हम लोग आते हैं, दिया है TC, यानी f की जगह पर t दे दिया है, t या c। फंक्शन में TC दिया है कितना, तो 9c या बाटे कितना दिया है 5 प्लस में 32। पहला आपको बोला है स्टूडेंट क्या, आराम से निकाल लीजिएगा, t0 तो नहीं रखना है, 9c की जगह पर 0/5 + 32, ये हो जाएगा 0/5 + 32, हल करेंगे तो 0 और +32, ये हो जाएगा आपका, आराम से बना लीजिएगा। तो आपका दूसरा, तीसरा, चौथा आराम से तीसरा तक बना सकते हैं। जरा चौथा स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, चौथा में करा c का मान निकालें, TC के मान दे दिया कितना 12, 212 दिया, TC के मान 200 कितना दिया है, TC बराबर है क्या पढ़े, तो कितना है 9c या बाटे में 5 प्लस में 32, ठीक है। हमें c का मान चाहिए, TC के मान मालूम है 212 दे दिया, प्लस 9c या बाटे 5, ये हो जाएगा 232।
ये आ जाएगा इधर माइनस, तो 212 घटाओ 32, ये हो जाएगा 9c या बाटे में 5। घटाइए, 2 में से 2 गया 0 और 11 में से 3 गया 8, यानी 180 बराबर 9c या बाटे में 5। घटाइएगा इससे तो कब बार में 20 बार में, 20 5 180 के मान कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। कैसे ध्यान दीजिए, इसी का मान 212 दे दिया है, यहाँ तीसरे जब 212 और सी का मान निकलना है, इसको मान इधर लाएंगे, आप लोग इसे आसानी से कर लीजिएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और बचा 5, इसे उतारिए, तब तक 5 में हम चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर। एफ एक्स बराबर 2 माइनस 3x करा एक सदस्य r, x बड़ा 0। एफ एक्स बराबर x स्क्वायर प्लस 2x वास्तविक संख्या है, एफ एक्स बराबर x वास्तविक संख्या है। प्रश्न आपको पूछा है प्रत्येक फलन का परिसर निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड? प्रत्येक फलन का परिसर निकालना है। तो स्टूडेंट जरा आते हैं कुछ जरा देखें। सॉल्यूशन में आपका पहला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 2 माइनस 3x और x सदस्य r और x बड़ा 0 नहीं है। तो जरा ध्यान से समझना है कि हमें x का रियल नंबर है, x सदस्य रियल नंबर है, लेकिन इसमें शर्त लगा दिया है कि x का मान रियल नंबर में 0 नहीं, 0 से 12 आना, 0 से छोटा रख सकते हैं। जब भी मान रखेंगे 0 से 12, क्या रखेंगे? जब भी मान रखेंगे स्टूडेंट तो 0 से बड़ा मान हम रख सकते हैं। अगर स्टूडेंट रखने की जरूरत अगर 0 पड़ी, x बराबर 0, इन्होंने सर क्यों रखते हैं, आपको समझा देते हैं क्यों रखते हैं। ठीक है, x बराबर 0 रखना है, 0 से बड़ा, हम x बराबर 0 रखकर जरा चेक करते हैं क्या होता है। 2 माइनस 3 अपने 0 हो जाएगा, 2 माइनस 3 0 हो जाएगा बराबर कितना मिलेगा 2। 0 देखें, 0 रख नहीं सकते हैं, जब भी रखना 0 से बड़ा तो 2 मिलता है, हम 2 को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, x बराबर 1 तो 1 को 1 रखेंगे, तक आ जाएगा 2 माइनस 3 गुने 1, 2 गुने माइनस 1 कितना मिला है? यहाँ पर आपका मिला 2 गुने हो गया माइनस 3 बराबर माइनस 1। अगर x बराबर स्टूडेंट रख रहे हैं 2 तो मिलेगा 1 2 बराबर क्या जरा देखिए, तो 2 माइनस होगा 3 गुने 2, ये हो जाएगा 2 और माइनस 6, कितना हो जाएगा माइनस 4। एक और रखते हैं हम 3, एक 3 बराबर तो ये हो जाएगा 2 घटाओ 3 गुने 3। ठीक है, ये हो जाएगा 2 और माइनस कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा माइनस 6। जरा ध्यान देखिए, तो सब रियल नंबर है। क्या हुआ? पहला को देखिए, पहला एक धरे हैं तो ये वाला एक को देखिए, एक एफ एक्स बराबर x बराबर 1 पर ये 2 माइनस, यहाँ माइनस है, 2 माइनस 3 गुने 1, 2 माइनस 3 बराबर माइनस। ठीक है, तो अब जरा स्टूडेंट देखते हैं हम इसमें कि x के मान 3 है, अब 3 है, तो हम मान देख रहे हैं क्या कि स्टूडेंट 0 नहीं रखना है। मेरा मान क्या मिला है? -147, माइनस में समान लिखा है, क्योंकि 0 नहीं रख रहे हैं, सबसे छोटा मान 0 कल्पना भी करते हैं तो भी स्टूडेंट माइनस में ही मान हमें मिलता है। दो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें 0 नहीं रखना है। तो इस स्थिति में आपका डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? डोमेन आप क्या रख सकते हैं? डोमेन तो नहीं पूछा है, शायद क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपको पूछा है परिसर यानी रेंज पूछा है। तो देखिए रेंज क्या होगा, तो मेरा मान क्या मिल रहा है? सब माइनस मिला, 0 भी नहीं मिल सकता है, माइनस में मिल रहा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर मेरा डोमेन हो जाएगा, रेंज हो गया, जरा ध्यान से देखिए 2, यहाँ पर 2 इसके साथ लगाएगा छोटा कोष्ठ। क्यों? क्योंकि 2 आया है लेकिन आ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमें मान 0 से बड़ा रखना है, 0 रखें तब 2 आया है, यानी कि सब 2 तो आया है तो इसको साथ तो बड़ा कोष्ठ लगना चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हम 0 को रखने का शर्त नहीं है कि 0 मत रखिए, जब रखना है 0 से बड़ा रखना है, तो इसलिए यहाँ छोटा कोष्ठ लगेगा, यहाँ माइनस इन्फिनिटी होगा स्टूडेंट। ये हुआ आपका डोमेन, रेंज हुआ। अगर डोमेन अगर पूछ दे तो क्या हो सकता है? हम डोमेन के लिए आप मान कुछ भी रखने के लिए स्वतंत्र है। रखना है क्या? 0 से 12। क्या रखना है? 0 से 12 कुछ भी मान आप रख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं डोमेन r घटाव 0।
जीरो नहीं रख सकते हैं, जीरो से बड़ा रखना है, नहीं तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जीरो इंफिनिटी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जीरो तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, ये इंफिनिटी में भी नहीं शामिल होगा, इससे बड़ा होगा, यानी हम ये लिख सकते हैं। चलिए आते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है जरा देखते हैं। एफ एक्स बराबर है आपका क्या है, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर अब प्लस में कितना, एक वास्तविक संख्या है, मान आप कुछ भी रखने के लिए सोच रहे। यहाँ शर्त है कि एक्स का मान जीरो से बड़ा रखना है, इसलिए माइनस वाला कोई भी मान नहीं रखें, एक्स मान जीरो से, यह भी नहीं रखना है, लेकिन समझाने के लिए हम आपको ये रखें, इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर 2 लगाए, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसका रेंज निकालना है। मान रखने में कुछ भी स्वतंत्र, तो एफ के मान 0 रख रहे हैं तो 0 के स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा बोलिए, एक 1 रखेंगे तो कितना होगा बोलिए, तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। अगर एक माइनस 1 भी रखें तो क्या मिलेगा बोलिए, -1 के स्क्वायर प्लस 2, इसको भी हल करेंगे तो क्या मिलेगा 3। अगर 2 रखे तो 2 के स्क्वायर प्लस 2, ये 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। अगर -2 रखे तो भी ध्यान दीजिए, तो -2 के स्क्वायर प्लस में कितना, ये हो जाएगा कितना बोलिए, तो 2, ये भी हो जाएगा आपका 6। आपको रेंज बनाना है स्टूडेंट, तो बोलिए रेंज क्या होगा, अपने से बताइए। देखिए तो रेंज में 0 रखने चाहिए, ठीक है, 0 रखे तक आया है, ठीक है। और स्टूडेंट कोई भी मान माइनस में नहीं आ रहा, जरा देखिए ध्यान से, आ रहा है कोई भी मान माइनस में नहीं आ रहा है, तो आपका रेंज हो गया स्टूडेंट, ये हो जाएगा रेंज होगा आपका यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा 0, यानी यहाँ लिख देते हैं 0 तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं 0 नहीं है, 2 है स्टूडेंट, 2 से इन्फिनिटी, ये स्टूडेंट आपका रेंज है, ठीक है, 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। हालांकि 2 मिल रहा है ना, तो 2 मिल रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे 12 को लगाएंगे। अगर डोमेन के बाद आई, अगर पूछ दे कि डोमेन क्या होगा, जब ही डोमेन की बात आती है स्टूडेंट, तो मान रखने के लिए आप कुछ भी स्वतंत्र है, तो आप लिख देते हैं 0 से इन्फिनिटी, यानी रियल नंबर ही कहेंगे, क्या कहेंगे रियल नंबर। आप मान कुछ भी रखने के लिए स्वतंत्र है तो हम कहेंगे क्या है, रियल नंबर होगा। चलिए तीसरा दिया है एफ एक्स बराबर एक्स दिया है, आपको याद होगा बतलाए होंगे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में जो रखे वही आंसर मिल रहा है। अगर f0 तो क्या मिलेगा 0, f1 तो क्या मिलेगा 1, f-1 तो क्या मिलेगा -1, f2 तो क्या मिलेगा 2, f-2 तो क्या मिलेगा -2, यानी जो रखे स्टूडेंट वही आंसर मिलता जा रहा है, यानी इसका डोमेन भी क्या होगा R होगा, और रेंज भी स्टूडेंट क्या होगा R होगा। मान कुछ भी रखने के लिए स्वतंत्र है, जो रखे वही आंसर मिल रहा है, इसका मतलब जो डोमेन है वही क्या है रेंज। चलिए इसे उतारिए स्टूडेंट, तब तक इसके आगे 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में आप लोग को देंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट होमवर्क में आप लोग क्वेश्चन है, यदि ए दे दिया है आपको, यहाँ पर सेट दे दिया, ठीक ना, और एफ एक्स और एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। एफ कह रहा है कि ए से आर में, ए रियल है और आर रियल नंबर को परिभाषित करता है, तो कह रहा है एफ का प्रांत ज्ञात कीजिए, ठीक है। एफ का हमें प्रांत ज्ञात करना है, ठीक है। निम्नलिखित फलनों का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, निम्नलिखित फलनों का प्रांत और निकालना स्टूडेंट, एफ का प्रांत निकालना है 15 में। इसको स्टूडेंट कर लीजिए रेंज, क्या कर लीजिए रेंज कर लीजिए, रेंज क्या कीजिए, निम्नलिखित फलनों का प्रांत और परिसर यानी डोमेन और रेंज क्या करना है। एफ एक्स बराबर 2 - 3x, एफ एक्स बराबर x स्क्वायर -1, एफ एक्स बराबर x स्क्वायर +2, और एफ एक्स बराबर स्टूडेंट
दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में एफ एक्स बराबर रूट ओवर एक्स माइनस, ठीक है। न्यूटन फलनों का आपका कोई नहीं दिया है सेट, यानी सेट नहीं दिया तो आपको आप लेना है, क्या लेना है, आप लेना है। तो आप स्टूडेंट इसे बनाकर कमेंट में बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आप लोगों का नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बनाएंगे 2.4 जो विविध है, सभी चैप्टर को मिलाकर हम उस विविध में पढ़ेंगे। तो आप मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसे बनाइए। चलिए स्टूडेंट, कुछ होमवर्क में क्वेश्चन है, निम्न का समाकलन करें और इसका आप लोग समाकलन करके कमेंट कीजिएगा इसका, ठीक है।